नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 75 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की समकालीन सभ्यता नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका सही आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और बनवाली जो है यह हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन जो है वो राजस्थान में, यानी कि ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सेल खड़ी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल सभ्यता किस युग की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, व्यापार। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी, अतः यहाँ के निवासी लोग क्या थे? शहरी थे। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपका आंसर हो जाएगा ए, ईंटों से। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कपास। हड़प्पा वासी जो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोथल। दोस्तों लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे और यह कहाँ खोजा गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लोथल में। दोस्तों लोथल जो है यहाँ पे बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, अतः यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो जहाँ से व्यापार होगा वहीं पे तो मिलेंगे ना पैमाने और जो वजन नाप तौल की वस्तुएं हैं, तो इसीलिए यह लोथल में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है और न ही किसी रथ का अवशेष मिला है, जबकि घोड़े का अवशेष तो मिला है लेकिन रथ का अवशेष नहीं मिला है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा कि वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1921 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उचित समतावादी। आपका अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। आपका अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित कीजिए, अर्थात एक कौन सी जो नगर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो थी वह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अर्थात आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आपका अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। दोस्तों जो कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है, अर्थात अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंध में। दोस्तों सिंध वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आद्य शिव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लोथल जो कि एक बंदरगाह था। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बैल। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी, अपने उद्योगों के लिए? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पे जो नगर थे ना ग्रिड पद्धति के अनुसार बसाए गए थे, अर्थात जो घरों के द्वार है ना यह मुख्य सड़कों पे न खुल के गलियों में खुलते थे और गली जो है मुख्य सड़क पे खुलती थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा जब खोजा गया था तो वह भारत में ही था, लेकिन अब वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी, लोहे से परिचित थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ तो पाई जाती थी, व्यापार भी उनका काफ़ी उन्नत था और वे मातृ देवी की उपासना भी करते थे। अर्थात जो आपका असत्य कथन होगा वो होगा डी, वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी और तांबे से तो परिचित थे, परंतु लोहे से वे परिचित नहीं थे। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मांडा तक थी। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणतम जो सीमा थी वह थी दैमाबाद तक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक स्थित थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है यह सुतकैंडोर बलूचिस्तान में जो पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ पे स्थित थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं आगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सतलज। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लाल। दोस्तों लाल रंग के जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन थे वहाँ पे लाल रंग के थे, जिसे गैरिक मृदु भांड के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है हमें, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। आपका अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बैल। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए, आत्मा और ब्रह्म में, बी, कर्मकांड में, सी, यज्ञ प्रणाली में, डी, मातृशक्ति में। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कोटदीजी। कोटदीजी। दोस्तों सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट यह सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कि स्थल समुद्री तट पर स्थित है, जबकि कोटदीजी जो है यह स्थल समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विशाल स्नानागार। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शेर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान का प्रमाण मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा सी, लोथल। दोस्तों युगल समाधान का मतलब हुआ कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों
लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंडन। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दैमाबाद। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातुओं का आयात करते थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चांदी, टीन और सोना। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवाद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। आपका अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात मुंडी काक और सुरतोगोई। आपका अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात लोथल और सुतकांडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, ये सभी स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात जो पशुपति शिव की मूर्ति मिले उसमें जो है ब्याग एवं हाथी के भी चित्र हैं, गेंडा एवं भैंस के भी और हिरण के भी। आपका अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चनहुंदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। का अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शेर। दोस्तों, घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, परंतु शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। चनहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, J.H. मैके ने। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मेहुला। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं।